एबी आशा न्यूज में स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के मौसम में अगले 2 से 4 दिनों में मौसम विभाग की क्या बड़ी अपडेट है, मौसम विभाग में क्या बड़ी बदलाव होगी। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और चलिए जानते हैं झारखंड के मौसम में क्या बड़ी बदलाव है दोस्तों। तो रांची धनबाद आंधी बारिश से रंगीनी होगी। जी हाँ दोस्तों, महाशिवरात्रि और दुर्गा पूजा पर काफ़ी पानी आने की संभावना लगातार जारी है दोस्तों। झारखंड में मौसम अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए आगे जानते हैं मौसम विभाग की ओर से क्या बड़ी अपडेट है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, महाअष्टमी पर भी इस बार झारखंड का मौसम काफ़ी मेहरबान रहेगा। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में अच्छी खासी धूप देखी गई है, लेकिन शाम में बारिश आने की संभावना है और लगातार जारी रहेगा, जिससे लोगों को जमकर मेला देखने में परेशानी होगा और गाड़ी के जगह में छाता लेके जाना होगा दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज लगता है नवमी के दिन शाम के वक्त अच्छी बारिश के दस्तवेज आ गई है और रांची मौसम वैज्ञानिक ने अलर्ट जारी किया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रांची मौसम केंद्र से जारी पूर्ण अनुमान में बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में मंगलवार से उर्फ हवा का चक्रवाती घेरा सक्रिय होगा। इसके प्रभाव से 1 अक्टूबर को लो प्रेशर जन्म लेगा। जी हां दोस्तों, जिससे पूरे झारखंड में प्रवाहित होगा। इससे कहीं कहीं भारी वर्षा के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की आशंका जताई गई है दोस्तों। वज्रपात भी होने की संभावना है। चलिए जानते हैं प्रमुख शहर का तापमान क्या है। रांची का बात करें तो 30 से 32 है। जमशेदपुर की बात करें तो 32 से 34 है। धनबाद की बात करें तो 32 से 25। बोकारो की बात करें तो 31 से 24 है। जी हाँ दोस्तों, रांची मौसम विभाग ने 1 अक्टूबर से तापमान में गिरावट व अनुमान जारी किया है, जहां बारिश की गतिविधि बढ़ने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जाएगी। 34 डिग्री पर पहुंच गया अधिकतम तापमान। 5 डिग्री लुढ़क और 29 डिग्री तक पहुंच सकता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड में बदल रहा है मौसम का मिजाज। 4 अक्टूबर तक रोजाना बारिश। दशहरा में भी भीगेंगे लोग। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम। जी हां दोस्तों, झारखंड में अक्टूबर की शुरुआत के बारिश के साथ होने वाली और सागर में बने साइक्लोनी सर्कुलेशन में बंगाल की खाड़ी में मध्य हिस्से में 1 अक्टूबर को निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि यह सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होकर 2 अक्टूबर को भी पश्चिमी और मध्य भाग में पहुंच बारिश होने की संभावना देखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद गहराते हुए और रूप से लगता है अनुमान कि 3 अक्टूबर को भी यह पश्चिमी और बढ़ेगा दक्षिणी उड़ीसा का तट उत्तर प्रदेश की तटीय क्षेत्रों पर करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे सिस्टम का असर झारखंड में देखने को मिलेगा, जिसके चलते राज्य भर में बारिश का दौर शुरू होगा। 1 से 2 अक्टूबर को हल्के से मंद बारिश। रांची राजधानी और आसपास के जिलों में 1 अक्टूबर को बादल छाए रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है दोस्तों। वज्रपात का खतरा रहेगा। दिन भर में 1 से 2 बार हल्की बारिश मंद बारिश होने की संभावना है। और वहीं 2 अक्टूबर की बात करें तो राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक रूप से खुले में ना निकलने की सलाह दी गई है। जी हाँ दोस्तों, दशहरे के आयोजन में खलल और असर देखने के लिए मिलेगा। इस बार दशहरे के जश्न के बारिश का मनाया जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि रावण दहन यानी कि 2 अक्टूबर को रांची में दोपहर शाम को दिन भर बारिश आने की संभावना है। जिन लोगों को दशहरे में रावण दहन को देखने के लिए जाना है, कृपया छाते लेके जाइएगा। इस बार दशहरे के दर्शन के बीच मनाया जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि रावण दहन 2 अक्टूबर को रांची में दोपहर शाम के 2 से 3 दौर की मध्यम बारिश हो सकती है। इसके बाद 3 अक्टूबर को दुर्गा पूजा विसर्जन के दिन भी झमाझम बारिश का अनुमान है। इससे पूर्व तैयारी और आयोजन परेशानी का आ सकती है। भीगते हुए लोग दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, संथाल और उत्तरी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। 3 से 4 अक्टूबर को राज्य में बारिश का दौर और तेज हवा होगा। संथाल परगना के देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़गंज, जामताड़ा और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। रांची सहित मध्य उत्तरी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है दोस्तों। इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। 4 अक्टूबर तक ठंडी हवा के साथ बारिश का असर देखने के लिए मिलेगा। 4 अक्टूबर को मौसम पूरी तरह बदल जाएगा। अब बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण राज्य में लगातार बारिश की संभावना जताई गई है। इसका असर तापमान पर भी दिखने के लिए मिलेगा। मौसम केंद्र रांची के पूर्ण अनुमान में बताया गया है कि संभावना को जिसका तापमान पर भी दिखेगा असर। रांची
मौसम केंद्र पूर्वानुमान के मुताबिक अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री गिरावट 28 और 30 को सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 21 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। उत्तरी पूर्वी जिले में सबसे ज़्यादा गिरावट होगी। जी हाँ दोस्तों, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ जैसे उत्तरी पूर्वी जिलों में 1 अक्टूबर से तापमान में गिरावट हो जाएगी। देवघर, दुमका अधिकतम तापमान में 34 से 35 डिग्री घटकर 28 से 29 डिग्री आ सकता है। वह न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहेगा। जी हाँ दोस्तों, भारी बारिश के कारण इन जिलों में ठंडक का असर देखने के लिए मिलेगा। रांची और आसपास के इलाके में ठंडे होंगे। राजधानी रांची आसपास के मध्य झारखंड में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। 30 सितंबर को जहां रांची व अधिकतम तापमान में 32 डिग्री था, वहीं 4 अक्टूबर तक घटकर 27 डिग्री पहुंच जाएगा। दोस्तों, न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक की नीचे आ सकता है। हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ इसी तरह स्थिति बने रहेगी। पूर्वी सिंहभूम जिला में सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में तापमान में गिरावट दर्ज होगी। सिमडेगा का अधिकतम तापमान की बात करें दोस्तों, 33 डिग्री से घटकर कुल मिलकर पूरे राज्य में 4 अक्टूबर तक पहुँच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ठंडी हवा का असर महसूस किया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के मौसम में क्या बड़ी बदलाव है दोस्तों। 2 से 3 डिग्री को भारी बारिश की संभावना है और कल दोपहर के बाद 5 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची मौसम केंद्र दुर्गा पूजा के दौरान कई जिलों में भारी बारिश का पूर्ण अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 30 सितंबर यानी कि आज प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो झारखंड से कौन जिले कौन राज्य से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपके यहाँ मौसम का क्या हाल चाल है दोस्तों, फटाफट से कमेंट कीजिए। और चलिए आगे जानते हैं, मौसम के विभाग की पूरी जानकारी लेते हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया है। इसका सर्कुलेशन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बढ़ गया है। बावजूद इसके 2 से 3 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में बावजूद दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे रांची सहित कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। दोस्तों, मौसम विभाग वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 2 से 3 अक्टूबर को भारी बारिश की संभावना है, यानी कि अगले 2 से 4 दिनों में झारखंड में काफ़ी बारिश देखी जाएगी। दोस्तों, मौसम केंद्र ने वैज्ञानिक सतीश चंद्र मंडल ने बताया कि 1 अक्टूबर को दोपहर के मौसम बिगड़ना शुरू हो जाएगा। 2 अक्टूबर को पूरे राज्य में बादल छाए रहेंगे, रुक रुक कर बारिश होगी। खासकर धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, देवघर और बोकारो तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश की संभावना देखी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, रांची जिले राजधानी की बात करें तो पूरे क्षेत्र में रांची जिले में बारिश आने की संभावना है और ये अगले 2 से 4 दिनों में लगातार जारी रहेगा। दोस्तों, 3 अक्टूबर को पूरे राज्य में कहीं कहीं वज्रपात बारिश हो सकती है। इस दिन चतरा, देवघर, गुमका और देवघर, लातेहार, पाकुड़, साहेबगंज जिले में प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग ने रांची में 1 से 5 अक्टूबर तक बादल छाए रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और चलिए आगे बढ़ते हैं। मौसम विभाग की तरफ से क्या बड़ी अपडेट है दोस्तों। इस मानसून में 18% अधिक बारिश, 7 जिलों में कमी। इस बार झारखंड मानसून के दौरान औसतन में 18% अधिक बारिश हुई है। हालांकि 7 जिलों में ऐसे जहां मानसा सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। इनमें देवघर में 17% और 7%, गोड्डा में 18%, हजारीबाग 3%, पाकुड़ में और 33%, साहेबगंज में 10%, सिमडेगा में 1% बारिश कम हुई। जी हाँ दोस्तों, वहीं बारिश ने राज्य का तापमान बढ़ाकर सोमवार को रांची का अधिकतम तापमान की बात करें तो 31.8 डिग्री सेल्सियस और पाकुड़ की बात करें तो 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से सबसे ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, 1 सितंबर से 29 सितंबर तक झारखंड में 188.5 मिमी बारिश, कुल 14% कम बारिश के दर्ज हुई, जबकि 1 जून से 30 सितंबर तक कुल 1199.4 मिमी